हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सब कैसे हैं? पहले भाग में हमने पढ़ा था पाठ 7 टिपटिपुआ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा भाग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पत्नी की बात धोबी को जांच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेफिक्र से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गए पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूर चपड़ किए भीगी बिल्ली बन धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और इसके लेखक का नाम क्या है? गिरिजा रानी अस्थाना। गिरिजा रानी अस्थाना। तो पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? पहले भाग में था टिपटिपुआ। टिपटिपुआ क्या है? टिपटिपुआ घर में, उसके घर में जो बारिश टिपक रही थी, बारिश टपक रहा था, तो उसने टिपटिपुआ का मतलब कुछ अलग ही समझ लिया था। मतलब टिपटिपुआ का मतलब कोई एक जानवर समझ लिया था। ठीक है, टिपटिपुआ मतलब बारिश है जो उसके घर से, बुढ़िया के घर से टपक रहा था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक पोता जो अपनी दादी से कहानी सुनने आता है और वो रोज़ रात को सोने से पहले अपनी दादी से नई नई कहानियाँ सुनता है। एक दिन क्या होता है कि बहुत मूसलाधार बारिश होती है। उसकी वजह से बुढ़िया के घर में, झोपड़पट्टी में जगह जगह से पानी टपकने लगता है और वो बहुत परेशान रहती है। उसी वक्त उसका पोता उससे कहानी सुनने वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो बहुत परेशान थी पानी की वजह से। तो वो कहती है, अरे बच्चा, ये कहानी सुनने का थोड़ी समय है,
ये टिपटिपुआ से जान बचे तो ना मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, ऐसा कहती है। तो उसका पोता क्या समझता है कि टिपटिपुआ कोई जानवर है जो शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। तो वो अपनी दादी से पूछता है कि टिटपुआ शेर और बाघ से भी बड़ा है। तो दादी छत में देखकर कहती है हाँ। वो वो कहती है, वो क्या बोलती है, वो कहती है ऊपर देखकर कहती है हाँ बचवा, तुम शेर से डरो ना, बाघ से डरो, डरो तो टिपटिपुआ से डरो, कहती है। और यही बात उसके घर के पीछे बैठा एक शेर सुन रहा था, और उसे लगा कि ये तो हम लोग से भी बड़ा है, इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वो मन ही मन सोचता है कि टिपटिपुआ तो इतना बड़ा है कि बुढ़िया भी उससे डर गई, बाघ से भी, शेर से भी बड़ा है, इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाता है, और वो वहाँ से दुम दमाकर भाग जाता है। और उसी गांव में एक धोबी रहता था, उसका गधा भी कई दिनों से घर नहीं आया था। तो उसकी बहुत बारिश हो रही थी, जगह जगह ढूंढने पर भी उस धोबी को अपने गधा नहीं मिल रहा था। तो धोबिन उसकी धोबी की पत्नी कहती है कि गांव के पंडित से जाके पूछो, क्योंकि उनको तो सबका खबर रहता है, ऐसा कहती। पत्नी की बात सुनकर वो धोबी अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर तरफ चला जाता है। पंडित जी तो बारिश से बहुत परेशान थे, पूरा पानी उनके घर में भी टपक रहा था, और वो जगह जगह से पानी उठा उठा कर फेंक रहे थे। और धोबी बेसब्री से वो जाकर वो पंडित जी से पूछता है कि, वो कहता है महाराज, क्या आप मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा अपना पोथी पोथी मतलब जो पंडित लोग का पास जो उन लोग का पंजिका वगैरह होता है, वो कहता है कि अपना पंजिका खोलकर, पोथी खोलकर बताइए कि वो कहाँ है। तो सुबह से पानी फेंक फेंक के पंडित जी तो बहुत थक गए थे। तो ये बात सुनकर वो झुंझला उठते हैं, और वो कहते हैं क्या मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा है? हाँ, तुम जाके खुद ढूंढो, वो कहीं जाकर किसी गड्ढा में या पोखरी में होता होगा, ऐसा पंडित जी कहते हैं। और पंडित जी फिर अपने काम में लग जाते हैं, और धोबी वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां पर बहुत ही ऊंची ऊंची घास थी, वो घास हिल रही थी। तो वो अपने धोबी धोबी जो अपने गधे को ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते वो वहां पर पहुंच गया। और बाघ अपनी किस्मत का मारा बेचारा वो टिपटिपुआ का डर से घास के अंदर छुपा बैठा था। धोबी को लगा कि वहां पर उसका गधा है, और वह इधर उधर बिना देखे ही वो वहां पर अंदर चला जाता है, और अपना मोटा लठ से बाघ के ऊपर हमला कर देता है, और उसे वो पीटने लगता है। और बाघ अपने मन ही मन में सोचता है कि पक्का यही टिपटिपुआ है, पक्का यही टिपटिपुआ है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। इससे अच्छा कि अपनी जान बचानी है तो चुपचाप वो जो कहता है वो करते जाओ, बल्कि वो चुपचाप सुनने लगता है। और वो धोबी कहता है आज तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया, मैं तुझे मार मार कर कचूमर कर दूंगा, ऐसा धोबी कहता है। और वह बाघ का कान पकड़ के ले जाता है। देखो कैसे बाघ का कान पकड़ा हुआ है ना उसने, वो बाघ का कान पकड़ के ले जाता है, खींचते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है बिना। और बाघ भी बिना कुछ कहे चुपचाप ही उसके पीछे पीछे चल देता है। वह घर पहुंचकर बाघ को घर की एक खूंटी में बांध देता है, और वो जाकर सो जाता है। और सुबह जब गांव वाले धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधा शेर को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। वो सोचते हैं अरे ये धोबी तो बड़ा ही हिम्मत वाला है, उसने तो शेर को खूंटे से बांध के रखा है, बोल के वो सब चौंक जाते हैं। समझ में आई बच्चों आप लोग को ये कहानी? तो कैसी लगी आप लोग को कहानी ये? आप सभी ध्यान से पढ़े, अच्छे से रहे, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।